सबसे पहले तो मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जितने लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कुछ लोग निकल भी रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि माननीय इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और उनका उद्बोधन बाकी है, तो निवेदन है कि आप उनके उद्बोधन तक रुकें और एक बार मेरे स्वर में आप सब स्वर मिलाते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के सरल सहज ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, उपस्थित इस मंच में योग आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय रूपनारायण सिन्हा जी, यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय राजा रणविजय सिंह जुदेव जी, सम्माननीय यहाँ के विधायक रायमुनि भगत जी, सम्माननीय जगेश्वर यादव जी, सम्माननीय सालिक साय जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, छत्तीसगढ़ शासन भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष, सम्माननीय शंभुनाथ जी, सम्माननीय राजा पांडे जी, सम्माननीय अरविंद भगत जी अध्यक्ष, सम्माननीय देवकर जी, सम्माननीय सचिदानंद उपासने जी, योगेश्वर नंद जी, कृष्ण राय जी, सम्माननीय भरत सिंह जी, सम्माननीय अनिल साहू जी, कमिश्नर दुग्गा जी, महानिरीक्षक सरगुजा दीपक झा जी, मातेश्वरन जी, डायरेक्टर विभाग की रौक्तिमा यादव जी, कलेक्टर जसपुर रोहित व्यास जी, शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, उपस्थित युवराज यश प्रताप सिंह जी, नरेश नंदे जी, उपस्थित मंचस्थ अतिथिगण और इस योग आयोग में आए हुए हमारे सभी गणमान्य बंधु, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। आज का ये शुभ अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10 वर्ष पूर्व जो योग नवजागरण का पौधा रोपा था, आज वह बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने है और हमसे इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य में यह वृक्ष वट वृक्ष के जैसा होगा। आपके माध्यम से विशेषकर प्रदेश की मातृ शक्ति से मैं निवेदन भी करती हूं और आह्वान भी करती हूं कि आप सब अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। जब आप योग के प्रति जागृत होंगी, समझेंगी, तो आपकी संतान भी योग की तरफ प्रेरित होगी और निश्चित ही इससे आने वाली पीढ़ी योग को अपनाने वाली पीढ़ी होगी। हालांकि योग ऐसी विद्या है, ज्ञान है जो महिला पुरुष के भेद से ऊपर है। यह ज्ञान सर्वहितकारी है, इसलिए सभी को इसे अपनाना चाहिए। आपके मन में एक सवाल भी होगा कि 21 जून के तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाते हैं। इसका उत्तर भी है कि 21 जून के तिथि पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात पृथ्वी को सूर्य देव का प्रकाश अधिकतम देर तक प्राप्त होता है। इसलिए ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए इस तिथि का चयन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से हमारे भारत देश की संस्कृति, संस्कार और ज्ञान को विश्व मंच का सम्मान दिलाया है और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। भारतीय होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में देश के सम्मान को बढ़ाने में हम सब अपना योगदान दें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पर्यावरण और जलवायु संरक्षण पर केंद्रित है। इसके पीछे आशय यह है कि हम अपने आसपास के वातावरण को
स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें, जिससे कि स्वस्थ, सुखी और समृद्ध समाज निर्माण का लक्ष्य हमें हासिल हो सके। इस अवसर पर एक विशेष अनुरोध आपके माध्यम से मैं यह भी करना चाहूंगी कि किसी भी लोक कल्याणकारी योजना का लाभ तभी मिल पाता है जब जिनके लिए हम योजना बनाई गई है वह उसमें बराबरी का योगदान दें। मेरे कहने का मतलब केवल शासन के प्रयासों से हम किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, हम आम नागरिकों का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। मैं समझती हूँ कि आप सभी योग विद्या, योग ज्ञान को अपनाते हुए एक बेहतर समाज निर्माण की ओर राज्य और देश को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यह योग दिवस केवल एक दिन का आयोजन नहीं, यह प्रत्येक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा यह आपसे अनुरोध है कि योग को अपनाएं, खुशहाल समाज बनाएं। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।